अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हसन बरकाती और हमारे चैनल का नाम है बरकाती रिएक्ट्स। हाजिर हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में दोस्तों मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक पाखंडी की वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा, एक कुत्ता है जो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में भौंका है, गुस्ताखी किया है। जब से वो गुस्ताखी किया है उस वक्त से लेकर अभी तक न जाने बहुत ही बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हमारे मुस्लिम भाइयों ने निकाला है, नबी के आशिकों ने निकाला है, लेकिन अभी तक उस कुत्ते की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन एक हमारे हीरो हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिन्होंने अपना बयान में ना ही किसी शख्स का नाम लिया था, ना ही किसी धर्म का नाम लिया था, उसके बावजूद भी उन पर पासा एक्ट लगा दिया गया है और अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल के सलाखों में पड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर, ये कैसा इंसाफ है दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश है कि इस पाखंडी के ख़िलाफ़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। मुफ्ती साहब के केस के ताल्लुक़ से, उनकी रिहाई के ताल्लुक़ से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं ताकि मुफ्ती साहब को ज़मानत मिल सके, मुफ्ती साहब को रिहाई मिल सके। हिंदुस्तानी मीडिया के एक एंकर है जो मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से और इस पाखंडी के ताल्लुक़ से बहुत ही खूबसूरत बात हम लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम और आप उस भाई की वीडियो को देखते हैं, उस भाई की वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। पूरी वीडियो आप लोग देख करके जाएं दोस्तों। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक कथित महाराज है रामगिरी, उस शख्स ने, उस मलून ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुसलमानों के लिए कितना गम और गुस्से की बात होती है कि उनके नबी के खिलाफ कोई अमर्यादित बात की जाए। एक मुसलमान सब कुछ कबूल कर सकता है, लेकिन ये कभी कबूल नहीं कर सकता कि उनके नबी के खिलाफ, उनके नबी को लेकर के कोई आपत्तिजनक बातें की जाए। लेकिन इसी हिंदुस्तान में, जिस मुल्क में संविधान है, जो मुल्क संविधान से चलता है, उसी मुल्क में एक कथित महाराज एक सम्मेलन में जाता है जहां उसे हिंदू धर्म के बारे में बताना चाहिए, वहां वो नहीं बता करके मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता है, इस्लाम के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता है और हमारे और आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात करता है। अच्छा। लेकिन अभी तक उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दर्जनों एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं, लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले पर जो भीलवाड़ा शहर है, वहां के जो काजी हैं अशरफ जिलानी साहब, आपको बता दें, उन्होंने जो है मीडिया से रूबरू होकर के सीधे तौर पर यह बात कही है कि किस तरह से हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी को आपने एक शेर के मिसरे को पढ़ देने की वजह से, शेर का मिसरा पढ़ा था ना उन्होंने कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये बात उन्होंने जो कही थी वो इसराइल और फलस्तीन के मामले को लेकर के कही थी, लेकिन उस मामले को हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के भाइयों से जोड़ दिया गया और ये कह करके कि उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को उल्टी सीधी बातें कही और इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया। पिछले 7 महीने से वो इंसान जेल में कैद है, लेकिन वहीं पर हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की गई, उनके शान में गुस्ताखी की गई, लेकिन अभी तक उस महाराज की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप इस वीडियो को देखिए किस तरह से काजी शहर भीलवाड़ा जो है अशरफ जिलानी साहब, उन्होंने क्या कुछ बातें कही। चंद दिन पहले गंगागिरी महाराज नाम के एक शख्स ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और वो वीडियो बनाकर अपलोड भी की गई, जो हिंदुस्तान भर के लोगों ने देखी और दुनिया भर के लोगों तक वो पहुंची। उसके बाद लोगों को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ और लोगों में गम और गुस्सा भी है। पूरे मुल्क, हिंदुस्तान और दुनिया भर के आशिक रसूल इस वक्त गुस्से में हैं। मुंबई की सरजमीन पर बाज़ाब्ता एहतजाज भी हुआ और कई जगह एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा दी गई है। असल में बात यह है कि ये इस तरह का कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो है मामले सामने आए हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस तरह के लोगों को मुल्क के कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जाती है। इसी बुनियाद पर थोड़े दिन के बाद फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा गंगा जमनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल बनी रही है, जिसकी बुनियाद पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमेशा मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। लेकिन आज इस तरह के शर पसंद अनासर हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह की जहरीली गुफ्तगू करते हैं, जिससे हमारे मुल्क का जो अमन है वो फसाद में तब्दील हो जाए। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इतने दिन हो गए जो है एफआईआर दर्ज किए हुए, हिंदुस्तान में कई जगह हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, न सजा दी गई। हालांकि वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे एक आलिम दीन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एक शेर पढ़ा जिसमें किसी को खास नहीं किया, किसी खास बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने से ज्यादा हो गए वो जेल में है, सलाखों के पीछे हैं और उनको रिहा भी नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी दूसरी तरफ एक बंदे ने खुलकर हुजूर की शान में गुस्ताखी की और इतने भद्दे जुमलों का इस्तेमाल किया कि हम दोबारा उन जुमलों को अपनी जबान पर भी ला नहीं सकते। इसीलिए आज हमारे शहर भीलवाड़ा के मुअज़्ज़ज़ तमाम उलमा इकराम, तमाम हमारे भाई इस वक्त कलेक्ट्री में मौजूद हैं और हम आए थे ज्ञापन देने के लिए। हमने सरकार से ये मुतालबा किया, हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए और उस शख्स को जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। और हमें उम्मीद है हिंदुस्तान के कानून पर अदल इंसाफ के साथ कि हमें जो है इंशाअल्लाह इस मौके पर जो है अदल इंसाफ भी मिलेगा और हमारी बात पर सरकार तवज्जो देगी और संजीदगी के साथ इस पर गौर भी करेगी। तो दोस्तों, आपने सुना अशरफ जिलानी अज़हरी साहब को कि किस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि हिंदुस्तान
जो सीधे तौर पर जो है जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था है वहां पर इस तरह की बातें अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही तो लोग यही समझेंगे कि ऐसे लोगों का संरक्षण जो है वो पॉलिटिकल संरक्षण है, उन लोगों को जो है उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, वरना ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि वो कोई इस तरह की बयानबाजी ना करे। कहा जा सकता है अल्लाह न करे ऐसा हो कि अगर इस वजह से कोई मुसलमान काफी गुस्से में आ जाता है, कोई उल्टी सीधी हरकत कर देता है। हालांकि हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, आप तमाम लोगों से, कि किसी भी तरह से ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से कानून व्यवस्था जो है चरमराए, आपके ऊपर आवाज उठे। तमाम लोगों से हमारी अपील है, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखिए। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, तो वहां पर अपना हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए। आप हैशटैग में सीधे तौर पर लिखिए कि तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में आप लोगों ने सुना कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस के ताल्लुक से क्या अपडेट है, मैं आप लोगों को बताता चलूं दोस्तों कि अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस के ताल्लुक से कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। और जो उन पर पासा एक्ट लगाया गया है, उस पासा एक्ट को हटाने के लिए ना जाने कैसी कैसी तारीख़ बदली जा रही है। हर रोज़ मुफ्ती साहब के केस की तारीख़ बदली जा रही है। अभी तक इन बातों से हम लोगों को यह मालूम हुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, खैर आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अपने हीरो मुफ्ती साहब के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं और इस पाखंडी को ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट करके जो है ना प्रोटेस्ट निकालें और इस पाखंडी के लिए भी आवाज़ उठाएं, FIR दर्ज करें। जल्द से जल्द इस पाखंडी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।